Hello guys, this is Jabsat Singh. I'm co-founder Mable Education and a digital entrepreneur. आज हम डिस्कस करेंगे अगर आपके पास कोई ऑफलाइन बिजनेस है तो उस बिजनेस को आपको ऑनलाइन क्यों लाना चाहिए, ऑनलाइन प्रेजेंस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको आज की डेट में पता है कि ऑनलाइन इंडस्ट्रीज जो है अभी बूम कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपके पास चांस है कि आप भी ऑनलाइन आओ और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करो, ओके। और एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, इस कोरोना पैंडमिक के दौरान जितना ग्रो हुआ है वो 10 साल में ऑनलाइन इंडस्ट्री में ग्रो हुआ था। सोच के देखो, 2-3 महीना में इतना ज़्यादा ग्रोथ ऑनलाइन इंडस्ट्रीज में आया है। तो आपके पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और एक छोटा सा मैं फैक्ट बताऊंगा। अभी बताए, अभी फेसबुक के ओवर 3 बिलियन यूजर्स है। आप सोच के देखो कितना बड़ा मार्केट है सिर्फ फेसबुक का। अगर आप इतना बड़ा मार्केट का यूज़ नहीं कर रहे हो तो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, ठीक है। तो राइट नाउ इट इज़ योर चांस टू गो ऑन ऑनलाइन एंड एक्सपैंड योर बिजनेस, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं जिसको आप समझने के बाद ये डिसाइड कर सकते हो कि आपका बिजनेस को ऑनलाइन लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, ओके। तो बिफोर गोइंग फर्दर, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब इट एंड मेक श्योर टू हिट द बेल आइकॉन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर पहला पॉइंट से। देखो, जब आप ऑफलाइन से ऑनलाइन आओगे ना तो आपका जो कॉस्ट है, जो आपका स्टार्टअप कॉस्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा लो है। देखो, ऑफलाइन बिजनेस में क्या होता है, आपको एक ऑफिस खरीदना पड़ता है, उसको डेकोरेट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें लेना पड़ता है, कितने सारे एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हायर करने पड़ते हैं, तब जाके आपका एक पूरा बिजनेस बनता है, एक पूरा ऑफिस बनता है, ठीक है। तो आपको जो वो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, आप ऑफलाइन से जब ऑनलाइन आते हो तो आपका कॉस्ट बहुत ही कम होता है। देखो, एक चीज़ मैं बताऊं, मेरा ये कहने का मतलब कि आपका बिजनेस को ऑनलाइन प्रेजेंस होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऑफलाइन बिजनेस खत्म कर देना है, नहीं। आपका बिजनेस ऑफलाइन में रहेगा लेकिन साथ में आपको ऑनलाइन में भी आना है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपका जो आप ऑनलाइन आओगे तो ऑनलाइन जो वो कॉस्ट है आने का वो बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही लो है। तो इट इज़ वेरी इजी। और हाँ, मैं इन पॉइंट्स को बहुत ही कम टाइम में समझाने का कोशिश करूँगा ताकि वीडियो लॉन्ग ना बने, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। इफ़ यू वांट योर बिजनेस टू गो ऑन वर्ल्ड लेवल तो आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा। देखो, एक एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे आपका एक शॉप है, एक स्पेसिफिक एरिया में है। सपोज आपका शॉप नोएडा में है और वो ऑफलाइन में है, लेकिन आप चाहते हो कि आपका जो शॉप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिहार तक भी बिके, वेस्ट बंगाल तक भी बिके। तो आपके पास क्या वो जरिया है ऑफलाइन में जो आप अपने प्रोडक्ट्स को दूसरों के यहाँ, यानी दूसरे राज्य में, दूसरे स्टेट में आप भेज सको? नहीं भेज सकते हो। लेकिन आप जब ऑनलाइन आते हो तो लोग आपके बारे में जानते हैं और बिहार या बंगाल से लोग आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे क्योंकि आपके बारे में वो जानेंगे, जिससे आप इजीली अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। उसी तरह आपका अगर बिजनेस नेशनल लेवल पे वर्क कर रहा है तो अगर आप चाहते हो कि वर्ल्ड लेवल पे आपका बिजनेस जाए तो आपको डेफिनेटली डेफिनेटली ऑनलाइन आना ही पड़ेगा। ऑनलाइन के अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है अगर आप अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट आप फिर चलते हैं, मोर कस्टमर्स। देखो, सिंपल बात है ना, अगर आपका बिजनेस एक्सपेंड करेगा एक रीजन से दूसरे रीजन तक तो डेफिनेटली आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे। तो अगर आप रियली में चाहते हो कि आपके बिजनेस के लिए या आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हो तो आपको डेफिनेटली ऑनलाइन आना ही चाहिए अगर आप रियली में चाहते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट फिर चलते हैं, 24/7 अवेलेबिलिटी। देखो, फिर मैं वही एग्जांपल लूंगा एक शॉप का। आप जब शॉप खोलते हो तो क्या आप चौबीसों घंटा रह पाओगे वहाँ पे? नहीं रह पाओगे। आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी बंद तो करना पड़ेगा ना कुछ टाइम के लिए। लेकिन जब आप ऑनलाइन में आते हो तो आपको शॉप बंद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका जो शॉप होगा वो ऑनलाइन शॉप हमेशा ओपन रहेगा। तो जो अगर चाहेगा कि 12 बजे आके वो खरीदना चाहे तो खरीद सकता है ना। तो दिस इज अमेजिंग, राइट। तो इस तरह का है। तो ऑनलाइन आने से आपको शॉप कभी बंद ही नहीं करना पड़ेगा। तो सोच के देखो, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अगर आप चाहते हो अपने बिजनेस को 24/7 रन करना तो आपको डेफिनेटली ऑनलाइन आना ही चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे, इनहेंस्ड कस्टमर सपोर्ट। देखो, अगर आप कोई आप बिजनेस कर रहे हो
तो आपको ये बात पता है कि सर्विस का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और सर्विस कब स्टार्ट होता है, जब आप अपने प्रोडक्ट सेल करते हो अपने कस्टमर को। ठीक है, जितना अच्छा आपका सर्विस होगा उतना ज़्यादा आपका ग्रोथ होगा, क्योंकि कस्टमर्स को सर्विस बहुत ही अच्छा चाहिए। प्रोडक्ट आप जैसे भी दो, लेकिन सर्विस अच्छा होना ही चाहिए। अगर सर्विस नहीं होगा अच्छा, तो वो आपका बिजनेस को, आपके कंपनी को, आपके फर्म को प्रमोट नहीं करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि अपने बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो, तो आपको सर्विसेज अच्छा कराना ही पड़ेगा। तो ऑनलाइन जब आप आते हो तो ये बहुत ही ईजी कैसे हो जाता है मैं बताऊं। देखो, कई फीचर्स होते हैं, जैसे चैटबॉट का फीचर हो गया, मैसेंजर चैटबॉट का फीचर हो गया, ग्रुप्स हो गया, फेसबुक ग्रुप्स हो गया, कई तरह के ग्रुप्स आप बना सकते हो जहां से आप इजीली लोगों को अपना सर्विस, अपना हेल्प प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप 24/7 आप अवेलेबल नहीं है, आप मान लेते हो ऑनलाइन नहीं है, तो कोई ऐसा कस्टमर तो होगा जिसने वही प्रॉब्लम फेस करी होगी, और वो इंसान उस कस्टमर को इजीली हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो। लेकिन अगर उस कस्टमर को, मान लेता हूँ दूसरा कस्टमर कोई हेल्प नहीं कर पाता है, तो आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसे आप हेल्प कर सकते हो। तो एक कितना ज़बरदस्त सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा। तो आप ऑनलाइन आने का यही बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो अगर सच में चाहते हो आप सर्विस अच्छा देना, ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़, देखो, सोशल मीडिया। जैसे मैंने शुरू शुरू में बताया, फेसबुक का एग्जांपल दिया, तो आप सोच के देखो, पूरे के पूरे अगर सोशल मीडिया को कंबाइन किया जाए तो कितने ज़्यादा कस्टमर होंगे, कितना बड़ा मार्केट है। तो सिंपल बात है, जब आप ऑनलाइन आते हो तो सोशल मीडिया आपके ब्रांड को अवेयर करता है लोगों के सामने। सिंपल बात है ना, लोग जब तक आपके ब्रांड के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक कोई चीज़ खरीदेगा क्या? आप ही बताओ, आपको किसी कंपनी या किसी प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, क्या उस चीज़ को आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। तो सोशल मीडिया बहुत ही पावरफुल चीज़ है जो आपके ब्रांड को अवेयर करती है, आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाती है कि ये है ऐसा चीज़। ठीक है, तो अगर आप सच में चाहते हो ऐसा कुछ, तो डेफिनेटली डेफिनेटली माय डियर, आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही मुझे ज़बरदस्त लगता है। मुझे ऑनलाइन बिजनेस का सबसे बेस्ट थिंग यही लगता है, अगर आप मुझे पूछोगे तो। देखो, मैनेज फ्रॉम एनीवेयर। यस, यू कैन मैनेज योर बिजनेस फ्रॉम एनीवेयर। आप घर में हो, आप ऑफिस में हो, आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, आप ट्रेन में हो, एनीवेयर, फ्रॉम एनीवेयर यू कैन मैनेज योर बिजनेस। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आपने कहीं बिजनेस स्टार्ट किया, आप वहाँ पे नहीं है, लेकिन आप दूसरे जगह से भी उस बिजनेस को इजीली मैनेज कर सकते हो। आपको क्या चाहिए? एक नेट चाहिए, और साथ में आपको मोबाइल या आपको एक कंप्यूटर चाहिए, जहाँ से आप इजीली अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, दैट इज़ वाई आई एम वर्किंग ऑन ऑनलाइन बिजनेस। और लास्ट में मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। देखो, आज की डेट में, इस पैंडेमिक के दौरान सच में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है ऑनलाइन इंडस्ट्री में। लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं। और एक चीज़ आप एक्सेप्ट करते हो ना, जितना विजिबिलिटी होगा उतने ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे। मतलब आपके ब्रांड या आपके प्रोडक्ट को जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, उतने ज़्यादा आपके कस्टमर्स आएंगे। तो ऑनलाइन के अलावा ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप छोटे कंपनी हो या मीडियम साइज़ के बिजनेस रन कर रहे हो, और आप चाहते हो कि अच्छे खासे कंपटीटर्स को कंपटीशन दो, तो आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा। जब आप ऑनलाइन आ गए, तो आप सच में compete कर सकते हो। तो मैं डेफिनेटली डेफिनेटली आपको इनकरेज करूँगा कि आप ऑफलाइन टू ऑनलाइन शिफ्ट हो, ताकि आप ज़्यादा ग्रोथ पा सकें। सो एट द लास्ट, if you have any question related to this video or online business or online course creation, then you can contact me. There is a given link in the description of WhatsApp. Okay, so have a good day. Bye bye.